फील्ड में ट्रैवल करके मैंने डिवोर्स सिस्टम को बाइंड कर लिया। सिस्टम कहता है अगर मैं डिवोर्स सिलेक्ट करूं तो तुरंत इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग सुप्रीम रूलर बन जाऊंगा। लेकिन जब मैं अपने 3 बच्चों और 20 साल के प्यार भरे मैरिड लाइफ के बारे में सोचता हूं तो सुप्रीम रूलर बनने का आइडिया छोड़ देता हूं और एक सिंपल लाइफ जीना चाहता हूं। तभी अचानक मेरी वाइफ ने मेरे सामने डिवोर्स पेपर्स रख दिए और कहा कि चेंजे, मैं जानती हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं हमेशा इस छोटे से प्लेनेट पर कैद नहीं रहना चाहती। मेरे टीचर ने कहा है कि मुझे तुमसे डिवोर्स लेना होगा, तभी वो मुझे डीप स्पेस एकेडमी में एंट्री देंगे। तुम मुझे एक बेहतर फ्यूचर की तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकते। चेंजे ने पूछा, तो क्या यही रीजन है कि तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो? वाइफ ने कहा, चेंजे, मैं तुम्हारी वजह से ये चांस नहीं खो सकती। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। और तभी वाइफ का भाई बीच में आकर चिल्लाया, जाने दो चेंजे, अब जिद मत करो। तुमने इन सालों में मेरी बहन से शादी करके क्या कंट्रीब्यूशन दिया है? मेरा खाते हो, मेरे घर में रहते हो और मेरी बहन के पैसों पर पलते हो। तुम जैसे सॉफ्ट मैन को सिर्फ मेरी बहन ही बर्दाश्त कर सकती है। कोई और होती तो कब का बात मार के निकाल देती। चेंजे ने मुस्कुराकर पूछा, तो तुम्हें लगता है कि लियू फैमिली ने आज जो कुछ भी अचीव किया है वो सिर्फ तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट है? भाई ने गुस्से में कहा, भूल गए स्टार्टिंग में कितने लोगों ने तुम्हारी वजह से हमारी हेल्प की थी? तो क्या हुआ, उन लोगों का एहसान हम इन सालों में चुका चुके हैं। आज की लियू फैमिली से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? तुम अब पहले जैसे नंबर 1 स्ट्रांग वॉरियर नहीं रहे। यहाँ तक कि मैं जिसे तुम कल तक वेस्ट समझते थे आज प्लेनेटरी लेवल पर पहुंच चुका हूं। और तुम अभी भी सिर्फ मीटियोराइट लेवल पर अटके हुए हो। तुम जैसे स्टेटस वाले मेरी बहन के मैच के बिल्कुल नहीं हो। चेंजे ने वाइफ की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम भी यही सोचती हो? वाइफ ने मुंह फेर कर कहा, ठीक है, मुझे समझ आ गया। चेंजे ने पूछा, तुम्हें बाद में पछतावा तो नहीं होगा ना? वाइफ ने कहा, कभी नहीं। पहले तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हें अपने किसी भी डिसीजन पर रिग्रेट नहीं होता। भले ही मुझे तब तुम्हारी बात समझ नहीं आती थी, पर आज मैं भी यही कहती हूँ कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। तभी सिस्टम की आवाज आई, बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपका डिवोर्स सक्सेसफुल रहा। आपको सिस्टम का हाईएस्ट रिवॉर्ड, सुप्रीम रूलर की पावर और सारी स्किल्स मिलती हैं। तभी वाइफ ने बच्चों की तरफ देखा और पूछा, अब इन बच्चों का क्या करने का प्लान है? टीचर ने प्रॉमिस किया है कि वो इन्हें फ्यूचर में बेस्ट कल्टीवेशन रिसोर्सेज देंगे। अगर इन्हें अच्छे से ट्रेन किया गया तो ये भी डीप स्पेस एकेडमी में स्टडी कर सकेंगे। बड़े बेटे ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मुझे आपके साथ नहीं जाना। वाइफ ने कहा, शीकी, मैंने तुमसे कहा था ना कि भाई बहन को लेकर पहले बाहर खेलने जाओ। बेटे ने कहा, क्या हम तब तक वेट करते जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता और हमें कुछ पता भी नहीं चलता? वाइफ ने कहा, शीकी, मैं सब तुम लोगों के भले के लिए कर रही हूँ। बेटे ने जवाब दिया, तो क्या आपने डैड के लिए सोचा? मैं नहीं जानता कि तुम इतनी अच्छी लाइफ छोड़कर डैड से डिवोर्स क्यों ले रही हो, और मैं अब जानना भी नहीं चाहता। वाइफ ने कहा, शीकी, तुम्हारी मम्मा भी। पर बेटी ने बीच में ही टोक दिया, शट अप, तुम चुप रहो। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें कभी अपना अंकल कहा था। तुम सच में बहुत गंदे हो। वाइफ ने गुस्से में कहा, एक बार फिर से कहो और अपने अंकल से माफी मांगो। बेटे ने कहा, इस इंसान से माफी मांगे जो हमारी फैमिली को तोड़ना चाहता है? मॉम, क्या तुम पागल हो गई हो? ये इस लायक भी नहीं है। वाइफ ने हाथ उठाया, तुम बात कैसे कर रहे हो? पर तभी चेंजे ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। बच्चों ने देखकर कहा, डैड तो बहुत ज्यादा हैंडसम और स्ट्रांग निकले। यकीन नहीं होता कि मॉम पहले इनके प्यार में पागल थी। वाइफ शॉक होकर सोचने लगी, क्या चेंजे पिछले 20 सालों से अपनी रियल पार छिपा रहा था? क्या तुम ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हो? वाइफ ने पूछा, तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? चेंजे ने कहा, क्या करने वाला हूं? तुम भूल गए कि मैं किस टाइप का इंसान हूं? शीकी, अपनी आंखें बंद कर लो। तुम्हारी बहन की वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, लेकिन ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है। अब हम बच्चों के मैटर पर बात कर सकते हैं। चेंजे ने पूछा, कोको, क्या तुम मम्मा के साथ चलोगी? छोटी बेटी ने कहा, मैं डैड के साथ जाऊंगी। वाइफ रोते हुए सोचने लगी, क्या सच में मुझसे कोई बड़ी मिस्टेक हो गई है? तभी सीन बदलता है और चेंजेई की साली जिंजू वहां आती है और कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? चेंजेई ने पूछा। साली ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, तुम्हारा डिवोर्स हो गया तो मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती क्या? क्या मैं तुम लोगों के लिए कोई विलेन हूं? तुम मुझसे इतना क्यों डर रहे हो? तुम तो हमेशा दूसरों के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करने की बात करते थे ना, तो मैंने बस इनसे पूछ लिया, तो क्या हुआ? बच्चों ने खुश होकर कहा, अगर ये छोटी आंटी ज्यू हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा बेटा चिल्लाया, अरे डैड, आपने मुझे क्यों मारा? आंटी हमारी नई मम्मा बन सकती हैं। देखो, मेरी दोनों बहनें भी एग्री कर रही हैं। अब आपके पास कहने को क्या बचा है? चेंजे ने शर्माते हुए कहा, जियो, ऐसा मत करो। तुम जानती हो कि मैं अभी इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहता। साली ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें अब लव पर भरोसा नहीं रहा। तुम्हारी वजह से मैं आज तक सिंगल हूं। अपनी फीलिंग्स को लॉक करने से पहले मुझे भी एक चांस दो। चेंजेई ने कहा, वैसी बात नहीं है, बस मैं थोड़ा टाइम चाहता हूँ। साली बोली, थोड़ा टाइम? ठीक है, चलो इस बारे में अभी बात नहीं करते। तो आगे का क्या प्लान है? तुम्हारी सिस्टर कह रही थी कि तुम लियू घर से कुछ भी लेकर नहीं आए हो। अगर रहने की जगह नहीं है तो पहले मेरे पास चलो। चेंजेई ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं बच्चों को स्पेस ट्रैवल पर ले जाना चाहता हूँ। आज तक मैंने इस प्लेनेट को नहीं छोड़ा है। अब बाहर की दुनिया देखने का सही टाइम है।
साली ने एक्साइटेड होकर कहा, वैसे भी हाफ मंथ बाद मुझे एक काम से बिलिंग स्टार जाना है। अगर तुम बस घूमना चाहते हो और दुनिया देखना चाहते हो तो हमारे स्पेसशिप से वहां चल सकते हो। चिंजेई ने पूछा, तुम वहां किस लिए जा रही हो? साली ने उदास होकर समझाया, बस इस प्लैनेट के राइट्स का मैटर है। तुम तो जानते हो हमारा प्लैनेट अभी सिर्फ लेवल 2 पर पहुंचा है। इस पावर के साथ पूरे गैलेक्सी की बात तो छोड़ो, आसपास के दूसरे सिविलाइजेशंस के सामने हम सिर्फ एक प्रिमिटिव सोसाइटी जैसे हैं। चिंजेई ने पूछा, क्या कोई हमारे अगेंस्ट साजिश कर रहा है? साली ने कहा, हाँ, हम भले ही पीछे हैं पर हमारे रिसोर्सेज बहुत कीमती हैं और ये रहने के लिए एक बेहतरीन प्लैनेट है, इसलिए कई बड़ी पावर्स इसे सीधे खरीदना चाहती हैं। चिंजेई ने पूछा, क्या हम डायरेक्ट रिफ्यूज कर सकते हैं? साली ने सर झुकाकर कहा, कमजोर लोगों के पास चॉइस का राइट नहीं होता। हमारी पावर के सामने इतनी हिम्मत नहीं है कि हम डायरेक्ट मना कर सकें। हम बस उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं और आसपास के स्टार्स के माइनिंग राइट्स देकर टाइम ले सकते हैं ताकि हमारा प्लैनेट इस बीच डेवलप हो सके। चिंजेई ने कहा, तो ये बात है। साली ने आगे बताया, इस बार मैं बिलिंग स्टार जा रही हूँ सोलो नाम की एक फैमिली से डील करने। ये कार्ल्स किंगडम की एक रॉयल फैमिली है जिनके पास एक स्टार स्काई लेवल का स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। उनसे डील करना बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर हम सोलर सिस्टम को उन्हें नहीं बेचना चाहते तो हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। चिंजेई ने मन में दोहराया, स्टार स्काई लेवल। उधर लियू फैमिली के आलिशान घर पर डॉक्टर ने चेकअप करके कहा, आंटी, यंग मास्टर का ये हाथ रिकवर होना बहुत डिफिकल्ट है। जिसने भी इन्हें ये सीरियस इंजरी दी है उसकी पावर आपसे बहुत ज़्यादा हाई है। इसके जख्म से एक अजीब डार्क एनर्जी निकल रही है जो लगातार इसकी बॉडी सेल्स को डैमेज कर रही है। जब तक कोई उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर आकर इस अजीब एनर्जी को पूरी तरह क्लियर नहीं करता तब तक मैं आगे का ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगी। साला लियू तियान दर्द से चिल्लाया, मेरा हाथ। वाइफ ने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि चैन से इतना डेंजरस हो सकता है। लेडी डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारा हाथ अभी ठीक नहीं हो सकता। साला गुस्से में पागल होकर चिल्लाया, मुझे उसे मारना होगा, मैं उस चैनजे को जरूर मारूंगा। वाइफ ने उसे समझाते हुए कहा, अभी तुम्हारी जो पावर है तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। तुम पहले अपनी इंजरी ठीक करो। मैं अपने टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ आकर तुम्हारा ट्रीटमेंट करें। तभी वाइफ अपनी टीचर के सामने पहुंची। टीचर को मेरा प्रणाम। मुझे तुम्हारे इस मैटर के बारे में पता चला है। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने सीनियर डिसाइपल अनान को भेज दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अगली बार ऐसी कोई बेवकूफ़ी भरी मिस्टेक करो। 7 दिन बाद हम इस प्लैनेट से हमेशा के लिए चले जाएंगे। अगर तुम्हें यहाँ कोई और काम है तो उसे जल्दी खत्म करो। टीचर ने वाइफ की तरफ देखा और कहा, मेरी कल्टीवेशन टेक्निक में इमोशंस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम्हारे पास रेयर पावर्स हैं। कुछ टाइम बाद तुम्हारा अचीवमेंट मुझसे कम नहीं होगा। वाइफ ने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू टीचर, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को कभी टूटने नहीं दूंगी। और वाइफ ने मन में सोचा, चैनजे, अगर तुम तब तक जिंदा रहे तो मैं तुम्हें एहसास कराऊंगी कि तुम्हारा सेल्फिश होना कितना बड़ा मजाक था और तुम्हारी ये पावर मेरे सामने कितनी छोटी है। उधर सीनियर डिसाइबल अनान साले के पास पहुंचा और बॉडी देखकर बोला, मेरा भाई, ये मैटर बहुत सीरियस है। तुम्हारे भाई की बॉडी में एक खतरनाक कर्स डाला गया है। ये कोई ऑर्डिनरी पावर नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं इस कर्स को हटाना चाहूँ तो मुझे अपनी खुद की पावर गंवानी पड़ सकती है। वाइफ ने हैरान होकर पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो चैनजे तो सिर्फ एक नॉर्मल लेवल पर है, फिर उसके पास ये ऐसी टेक्निक कैसे आई जो आपके जैसे सीनियर भी हैंडल नहीं कर पा रहे? अनान ने समझाते हुए कहा, इस टाइप की पावर के लिए खुद की स्ट्रेंथ होना जरूरी नहीं है। जैसे कुछ सीक्रेट ट्रेजर्स से भी कर्स डाला जा सकता है। उसने सिर्फ अपनी रियल पावर नहीं छिपाई बल्कि अपने पास मौजूद सीक्रेट ट्रेजर्स को भी छिपा कर रखा है। वाइफ ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, सीनियर प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए। अनान ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम्हारी वजह से मैं एक बार अपनी पावर रिस्क पर लगाकर इसे सेव करने की कोशिश करूंगा। वाइफ ने परेशान होकर कहा, पावर कम हो जाएगी इससे, बेहतर है कि टीचर खुद हेल्प करें। अनान ने कहा, यह प्राइस बहुत बड़ा है। वाइफ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी तुलना में मेरी पावर कुछ भी नहीं है। अनान ने कहा, ठीक है, डन, इस बूच अपने भाई को पूरी तरह मुझे सौंप दो। साले ने ठीक होने के बाद अनान के पास जाकर पूछा, तो ठीक है सीनियर, क्या आपके मन में मेरी बहन के लिए कोई फीलिंग्स है? सीनियर, क्यों ना हम एक बड़ी डील करें? अनान ने पूछा, कैसी डील? साले ने लालच देते हुए कहा, हाँ, मेरी बहन उस इंसान से बहुत नफरत करती है। उसने ना सिर्फ मेरी बहन का दिल दुखाया बल्कि उसके 2 बच्चों को भी छीन लिया और मुझे इतनी सीरियस इंजरी दी। अगर आप उसे जान से मार दें तो मेरी बहन आपसे बहुत इंप्रेस होगी। उस टाइम बस मैं आप दोनों को मिला दूंगा और आपको आपका मनचाहा रिवॉर्ड मिल जाएगा। अनान ने मुस्कुराकर कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। मुझे उसका एड्रेस दो, मैं बहुत जल्द उसे खत्म करके वापस आऊंगा। साले ने कहा, थैंक यू सीनियर, और मन में हंसा, चैनजे, अगर तुम स्ट्रांग भी हो तो क्या हुआ? अफसोस मैं तुम्हारी वो दर्दनाक हालत अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा। अगले दिन चेनजे के नए घर पर साली फल लेकर आई और बोली, ये हमारे नए घर के लिए बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स हैं। चेनजे ने मुस्कुराकर पूछा, तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं?
साली ने कहा, पूछो क्या क्वेश्चन है। चेनज़ई ने पूछा, अगर मैं कहूँ कि एक दिन मैं लियू तियान को मार दूंगा तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगी। चेनज़ई ने हंसकर बात टाली, मैं तो बस मजाक कर रहा था। साली ने सीरियस होकर पूछा, क्या उसने तुम्हें फिर से परेशान किया? अगर कभी ऐसा दिन आया तो प्लीज़ मुझे मत बताना। तभी चेनज़ई अचानक साली और आनान के सामने प्रकट हो गया और बोला, लियू तियान, मैंने तुम्हें सुधरने का चांस दिया था, पर तुम सच का सामना क्यों नहीं करना चाहते? साला डरकर पीछे हटा। तुम सब कितने बेवकूफ़ हो। आनान ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो? चेनज़ई ने कहा, मैं? मुझे लगा तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। आनान ने तलवार निकाली। सीनियर, शायद मैं आपको नहीं जानता। चेनज़ई ने पूछा, क्या तुम मुझे ही मारने नहीं आ रहे थे? आनान कांपने लगा। तुम चेनज़ई हो? चेनज़ई ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम मुझे जानते हो। आनान ने डरकर पूछा, क्या ये कोई सीक्रेट ट्रेजर है? चेनज़ई ने पल भर में आनान को खत्म कर दिया और साली के पास वापस आकर बोला, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये थंडर सीक्रेट ट्रेजर है। साली ने हैरान होकर सीक्रेट ट्रेजर को देखा और पूछा, ये सब क्या है? तुम ये कहाँ से लाए? चेनज़ई ने कहा, रास्ते में मिला था। साली ने कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें पता भी है कि ये कितना कॉस्टली है। अगर इसे यूनिवर्स में कहीं भी ले जाओ तो लोग इसके लिए अपनी जान दांव पर लगा देंगे। मैं इसे इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकती। चेनज़ई ने कहा, दिया है तो रख लो, ये मेरे किसी काम का नहीं है। साली ने उसे सीने से लगाया और कहा, तो मैं इसे तुम्हारे लिए सेफ रखती हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो मुझसे वापस ले लेना। चेनज़ई ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। उधर वाइफ के घर पर बड़ी सीनियर सिस्टर सूलिन आई और वाइफ खिड़की के पास सोच रही थी, अनान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? अगर वो नहीं आया तो मैं ज्यादा टाइम तक इस कल्टीवेशन को होल्ड नहीं कर पाऊंगी। सीनियर सिस्टर सूलिन ने पास आकर कहा, टीचर को किसी जरूरी काम से वापस जाना पड़ा। मैं टीचर के साथ इस प्लेनेट से जा रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया है ताकि मैं सीनियर अनान के वापस आने का वेट कर सकूं और साथ ही तुम्हारा ट्रीटमेंट कर सकूं। साला लियू हुआ आया और चिल्लाया, सीनियर मेरा क्या हुआ? सीनियर सिस्टर ने उसकी पल्स चेक की और कहा, मैं तुम्हारी बॉडी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। तुम्हारी बॉडी का कर्स मेरी कैपेबिलिटी से बहुत बाहर है। इसे सिर्फ मेरे टीचर ही ठीक कर सकते हैं, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। और मुझे हैरानी है कि तुम्हें इस प्लेनेट पर किसने इस तरह इंजर्ड किया। तुम्हें इस हालत में पहुंचाने वाले ने सच में तुम्हें बहुत बड़ा सबक सिखाया था। साला रोने लगा। सीनियर सिस्टर ने कहा, तुम जैसे घमंडी लोग इसी के लायक हैं। साले ने गिड़गिड़ा कर कहा, सीनियर अगर आप चेनज़ई को ढूंढ सकती हैं तो अगर उसने मुझे इंजर्ड किया है तो वही मुझे ठीक भी कर सकता है। और सीनियर अनान का अचानक गायब होना भी उसी से कनेक्टेड है। आप बस उसे। सीनियर सिस्टर ने डांटा, चुप रहो। अगर तुम्हारी ये हालत सच में उसी इंसान ने की है तो क्या तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? साले ने पूछा, क्या मतलब है सीनियर? सीनियर सिस्टर ने कहा, कोई डाउट नहीं है कि तुम मेरे उस बेवकूफ जूनियर अनान के साथ कैसे मिल गए। तुम दोनों एक जैसे ही डम्ब हो। तुम्हारी बॉडी पर जो कर्स है उसका नाम स्टार डिस्ट्रक्शन कर्स है। पूरे किंगडम में भी इसे जानने वाले बहुत कम हैं। सिर्फ मेरे टीचर के लेवल के लोग ही इसे यूज कर सकते हैं। और तुम्हारी नफरत उसके लिए जितनी बढ़ेगी ये कर्स उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा और एंड में तुम्हें पूरी तरह खत्म कर देगा। साला कांपते हुए चिल्लाया, तो अब मैं क्या करूं? आपको मुझे बचाना होगा, मैं मरना नहीं चाहता। सीनियर सिस्टर ने कहा, बचाऊं? मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं बचा सकती। और सूलिन ने मन में सोचा, यकीन नहीं होता कि इस छोटे से प्लेनेट पर इतना स्ट्रांग कोई वॉरियर एग्जिस्ट करता है। अनान की लाइफ की निशानी अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसका मतलब वो इंसान अभी भी टीचर के नाम से डरता है। फिर भी मुझे एक बार खुद चलकर उससे मिलना चाहिए। उधर चेनज़ई अपने बच्चों के साथ गेम खेल रहा था और बड़ा बेटा हार कर चिल्लाया, शिट, मैं फिर से हार गया। चेनज़ई, क्या तुमने कोई चीटिंग की है? चेनज़ई ने हंसकर कहा, अगर खेल नहीं सकते तो मत खेलो, अपने स्किल्स इंप्रूव करो। चीटिंग की बात करते हो, क्या मैं चीटिंग करने वाला दिखता हूँ? बड़ी बेटी ने कहा, डैड क्या तुम मुझे और छोटी बहन को जीतने नहीं दे सकते? छोटी बेटी बोली, हाँ डैड, मम्मा और दीदी को जीतने दो ना। चेनज़ई ने बच्चों के सिर पर हाथ रखा और कहा, नेक्स्ट टाइम पक्का। अभी नहीं खेलते, बाहर कोई गेस्ट आया है। बच्चों ने चौंक कर पूछा, गेस्ट? कौन आया है? तभी दरवाजा खुला और सीनियर सिस्टर सुलिन अंदर आई। चेनज़ई ने सोफे पर बैठे हुए कहा, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? उसे अंदर आने तो प्लीज, अंदर आओ। सीनियर सिस्टर सुलिन ने चेनज़ई की पावर महसूस की और झुककर कहा, जूनियर सुलिन सीनियर को प्रणाम करता है। चेनज़ई ने चाय का कप रखा और कहा, तुम्हारी आंखें तो बहुत शार्प है। सुलिन ने कहा, सीनियर मजाक कर रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें सिर्फ सीनियर की पावर इतनी अलग है जिसे मैं अपनी कल्टिवेशन से समझ नहीं पा रहा। मुझे लगता है आप ही मेरी सिस्टर के एक्स हस्बैंड हैं। चेनज़ई ने कहा, इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। तभी उसने अपनी बेटी को एक चमकती चीज दी और सुलिन ने कहा, छोटी बहन, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। बेटी ने खुश होकर कहा, वाओ। चेनज़ई ने कहा, इसे रख लो और थैंक यू बोलो। बेटी ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू ब्यूटीफुल सिस्टर। सुलिन ने कहा, वेलकम छोटी बच्ची। फिर सुलिन ने चेनज़ई की तरफ देखा और पूछा, सीनियर को शायद पहले से पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। चेनज़ई ने कहा, इस वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे ना पता हो। सुलिन ने गंभीर होकर पूछा,
सीनियर, क्या आप मेरे उस जूनियर अनान से मिल चुके हैं? चैनजे ने शांत आवाज में कहा, हाँ मिला था, पर मैंने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अगर टाइम के हिसाब से देखें तो कल उसका पहला दिन होगा। क्या तुम उसके लिए प्रेयर करना चाहोगे? सुलिन शॉक होकर खड़ी हो गई और बोली, सीनियर मजाक मत करो, मेरे जूनियर की लाइफ की निशानी अभी तक गायब नहीं हुई है। चैनजे ने हवा में उंगली घुमाई और अनान की पावर का क्रिस्टल निकाला। अच्छा, तुम उसकी बात कर रहे हो? ये अनान की रियल पावर है। सुलिन ने कांपते हुए देखकर कहा, यह कैसे पॉसिबल है? सारी जीव ने हंसकर कहा, ब्यूटीफुल है ना? तुम जिस निशानी की बात कर रहे हो वो इसी क्रिस्टल की वजह से है। सुलिन के पसीने छूट गए और उसने पूछा, तुम्हारे पास अनान की ये चीज कैसे आई? उसकी रियल पावर को उसकी डेड बॉडी से कभी अलग नहीं किया जा सकता। चैनजे ने क्रिस्टल को घुमाया और कहा, इस वर्ल्ड में सब कुछ पॉसिबल है। चैनजे ने सुलिन की आंखों में देखा और कहा, डरो मत, वो सच में पूरी तरह खत्म हो चुका है। जहां तक इस चीज की बात है, ये बस मैंने एक छोटी सी मेमोरी की तरह अपने पास रख लिया है। मैं इसे अपने लिविंग रूम का शोपीस बनाने का सोच रहा हूँ। वैसे मुझे डर है कि तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो टेबल पर रखा हुआ कैसा दिखेगा। साली जीयू ने ताली बजाई और कहा, ये आइडिया बहुत कूल है, ये रात में लाइट की तरह चमकेगा। सुलिन ने डर को छिपाते हुए पूछा, क्या तुम्हें मेरे टीचर से बिल्कुल डर नहीं लगता? चैनजे ने कहा, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम्हें अभी खुद की फिक्र करनी चाहिए। सुलिन ने पूछा, क्या आपका प्लान मुझे भी यहाँ का शोपीस बनाने का है? चैनजे ने कहा, वैसी बात नहीं है, मैं काफी लॉजिकल इंसान हूँ। तुम यहाँ आते ही लड़ाऊ झगड़े पर नहीं उतरे तो मैं भी तुम्हें बिना वजह परेशान नहीं करूंगा। सुलिन ने राहत की सांस ली और कहा, सीनियर की इस समझदारी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन वो धीरे से पीछे हटने लगी। तभी चैनजे ने कहा, लेकिन तुम यहाँ से इतनी आसानी से जा सको ये भी पॉसिबल नहीं है। सुलिन ने तलवार पर हाथ रखा और कहा, सीनियर तो सच में डराने वाली बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं अब चलता हूँ। और सुलिन ने अपनी पूरी पावर से टेलीपोर्टेशन का यूज किया। चैनजे ने बस एक चुटकी बजाई। सच में बहुत क्विक डिसीजन था। सुलिन आसमान से वापस उसी सोफे के सामने फर्श पर गिर गई और शॉक होकर सोचने लगी, वेलकम बैक, ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ तक कि मेरे टीचर जो पूरे किंगडम के रूलर है वो भी स्पेस को इस तरह ब्लॉक नहीं कर सकते। क्या ये इंसान मेरे टीचर से भी ज्यादा स्ट्रांग है और इसकी पावर मॉन्स्टर जैसी है? सुलिन फर्श पर बैठ गई और सोचने लगी। सुलिन को लगा कि उसका आज बैड लक चल रहा है। मैं सच में बहुत अनलकी हूँ। चैनजे ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, पर तुमने मेरी बात पर बिलीव नहीं किया। अब खुद ही देख लो। सुलिन ने गुस्से में कहा, हंस क्यों रहे हो? एक कमजोर को इस तरह परेशान करके क्या बहादुरी दिखा रहे हो? हिम्मत है तो मुझे डायरेक्ट मार दो। साले लियू तियान ने स्क्रीन पर देखा। जब पता चल गया कि तुम भाग नहीं सकते तो अब इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो, गर्दन सीधी करके बात कर रहे हो, तो क्या हुआ? सुलिन ने चैनजे से कहा, सीनियर ने तो अचानक स्पेस लॉक करके अटैक कर दिया। पहले तो आपने खुद कहा था कि आप मुझे नहीं मारेंगे। चैनजे ने साले की तरफ देखा और कहा, अरे मुझे लगा तुम बहुत स्ट्रांग बन रहे थे। चलो अब लियू तियान के पास चलते हैं, देखते हैं मेरा वो साला अभी जिंदा है या नहीं। साली जीयू ने चैनजे का हाथ पकड़ा और कहा, आप तो दिल से बहुत अच्छे निकले, मुझे लगा था आप उसे मरने के लिए तड़पता छोड़ देंगे। चैनजे ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मैं कभी खुद को अच्छा इंसान नहीं समझता, बस मेरे अपने कुछ पर्सनल रीजंस हैं। तभी वे सब अचानक साले लियू तियान के कमरे में प्रकट हो गए। सुलिन ने साले को अपने पास आते देख गुस्से में कहा, अरे हमसे इतना क्लोज होकर बात मत करो, हमारी अभी इतनी जान पहचान नहीं है। क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है? देखती नहीं हो मैं खुद यहाँ किसी के अंदर कैदी की तरह काम कर रही हूँ। साला चैनजे को देखकर जोर से चिल्लाया, सीनियर सुलिन, आपने सच में मुझे नहीं छोड़ा। आप सच में इसे पकड़कर मेरे सामने ले आए। जल्दी इस चैनजे से कहो कि मेरी बॉडी का कर्स हटाए और मुझे बचाए। साला चैनजे के सामने आया और बोला, चैनजे, सोचा नहीं था ना, मेरा सपोर्ट अभी भी जिंदा है, भले ही तुम्हारे पास प्लैनेटरी लेवल की पावर हो, पर सुलिन सीनियर तो लीडर लेवल पर है। तुम जैसे मामूली चींटी को वो अपने एक हाथ से कुचल सकते हैं। कैसा लगा देखकर? बहुत दुख हुआ ना? पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चुपचाप मेरी बॉडी का ये कर्स हटा दो तो मैं सीनियर से कहकर तुम्हें एक आसान मौत देने के लिए बोल सकता हूँ।
सूलिन ने गुस्से में साले के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। साले ने गाल पकड़कर रोते हुए पूछा, सीनियर सूलिन, आपने मुझे क्यों मारा? सूलिन चिल्लाई, तुम्हें मारा? मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अभी जान से मार दूं। बेवकूफ लियू तियान, मेरी सीनियर से कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम अंधे हो या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अभी यहाँ क्या सिचुएशन है? साला दर्द से तड़पा और कहा, क्या हुआ सीनियर, जल्दी करो, मैं सच में अब ये कर्ज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। इससे कहो मुझे बचाए। चैन से आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला, लियू तियान, भले ही तुम मुझसे कितनी भी नफरत करते हो, यहाँ तक कि मुझे मारने के लिए तुमने अपने दो सबसे क्लोज लोगों को भी इस मैटर में फंसा दिया, पर मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि जिन दो बड़े सपोर्ट को तुम मेरे खिलाफ लाए थे, उनमें से एक तो मर चुका है। सूलिन ने साले की तरफ देखा और कहा, और दूसरा कोई और नहीं बल्कि खुद मैं हूं। लेकिन अब मैं अपनी साइड पूरी तरह चेंज कर चुकी हूं और चैन जे सीनियर के अंडर आ गई हूं। जहां तक उन पुरानी बातों की बात है, मेरा उनसे अब कोई कनेक्शन नहीं है। चैन जे ने साले का कॉलर पकड़ा और कहा, चलो कोई एक वैलिड रीजन बताओ कि मैं तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ूं। साला कांपते हुए बोला, मैं तुम्हारी वाइफ का भाई हूं, तुम्हारा रियल साला हूं। अपनी बहन की खातिर तुम मुझे नहीं मार सकते ना? मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम मेरी बहन से बहुत प्यार करते हो। तुम फिक्र मत करो, अगर तुमने मुझे आज छोड़ दिया तो आगे से मैं तुम दोनों के मैटर में कभी बीच में नहीं आऊंगा। चैन जे ने साले को जमीन पर फेंका और कहा, अच्छा नहीं, मैं और तुम्हारी बहन ऑलरेडी डिवोर्स ले चुके हैं। ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह पता है, और हमारा डिवोर्स कराने में तुम्हारा खुद का बहुत बड़ा हाथ था, और अब तुम अपनी जान बचाने के लिए उसी बहन का नाम ले रहे हो। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोई दूसरा अच्छा रीजन सोचो। साला घिसटता हुआ साली जियू के पैरों के पास गया और चिल्लाया, लू ब्रदर, तुम जियू को पसंद करते हो ना? तुम इतने टाइम से उसके घर पर रह रहे हो, तुम पक्का उसे दिल से लाइक करते हो ना? देखो, इस बात के लिए तुम मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरी बहन का ख्याल करो। साली जियू ने चैन जे की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तो इसके लिए थैंक यू लू ब्रदर। साला चिल्लाया, तुम मुझे बचा नहीं रहे। चैन जे ने कर्ज को एक्टिवेट कर दिया और साला राख होने लगा। साले ने आखिरी बार कहा, क्या बचाऊं लियू तियान? तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरी बॉडी धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो रही है। तभी वाइफ कमरे में आई और साले की राख उड़ते देख रोते हुए बोली, मुझे लगा था तुम मुझसे हमेशा नफरत करोगे। चैन जे ने उसकी तरफ पीठ की और कहा, मेरे पास तुमसे नफरत करने का कोई रीजन नहीं है। वो मुझे जान से मारना चाहता था। अगर मेरे पास खुद ये पावर नहीं होती तो शायद वो तुम्हें और मुझे कब का नुकसान पहुंचा चुका होता। उस टाइम मुझे और भी ज्यादा पेन होता। सूलिन ने राख की तरफ देखा और कहा, उसका अंत बहुत आसानी से हो गया। वो सच में एक प्योर मॉन्स्टर था। तुम्हें शायद पता नहीं है, पहले उसका असली प्लान तुम्हें और तुम्हारी बड़ी बहन को सिर्फ एक मोहरे की तरह यूज करने का था, ताकि मेरा वो बेवकूफ जूनियर अनान चैन जे को मार सके। बस उसने चैन जे की इस रियल सुप्रीम पावर का बहुत गलत एस्टिमेट लगा लिया था। चैन जे वाइफ के बिल्कुल करीब गया और उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या तुमने ही उस दिन मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ना चाहती हो? क्या तुम सब भूल गई? तुम पहले मुझसे पूछ रही थी ना कि वो कीमती रिंग कहाँ से आई? वो मुझे उसी मिस्टीरियस इंसान से मिली थी।